खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर। फ्यूचर के रूप में देखें तो आई फील दैट दिस इज़ द ओनली फ्यूचर. फाइनली एवरीवन विल कनेक्ट टू दिस फिलॉसफी इन सम और द अदर वे. अपने अपने तरीके से कनेक्ट होंगे, ये तो पता चलता है, और अलग अलग स्टेजेस में कनेक्ट होंगे. रहते हैं ये खुश हमेशा, करते ये काम खरे, एक दूजे के बन के पूरक, साथ साथ बढ़ते रहे, हंसते खिलखिलाते भावों से भरे, खुशियाँ बिखेरे घर घर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के नमस्कार, खुशियों के एम्बेसडर में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने आपकी मुलाकात पुणे की दो बहनों से करवाई थी, अदिति और अपूर्वा, जिन्होंने हायर एजुकेशन के बाद अच्छे जॉब ऑफर के बावजूद एनवायरनमेंट को संरक्षित करने के उद्देश्य से पहाड़ों से घिरे खेत में जैविक खेती को अपनाया। उनके इस लगन के मूल प्रेरणा स्रोत रहे उनके माता पिता, जिन्होंने अपनी दोनों बेटियों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया। जैसे हम पले बढ़े, एक प्रतिष्ठित परिवार भी था और सामाजिकता में भी रूढ़ी परंपरा को कहाँ स्थान देना कहीं नहीं देना, इसकी एक अच्छी शिक्षा मुझे मेरे परिवार में मिली. तो जब मैं शादी हुई और घर पे आई तो मेरे विचार में शिक्षा के बारे में बहुत सारे प्रश्न थे कि बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा दी जाए ताकि उनका जीना सही अर्थ में सार्थक हो जाए. तो उस सोच में होते होते हम लोग बाल भवन का जिक्र भी आया, तो बाल भवन स्कूल ऐसा करते करते बच्चों को जितने भी एक्सपीरियंसेस देने चाहिए उस एज में जब वो लेने के इसमें है, वो बहुत सारा काम हमने साथ में बच्चों के साथ किया. उसका ही नतीजा मुझे लगता है कि अदिति को मन में आया कि मुझे पर्यावरण के क्षेत्र में काम करना है. बचपन हमारा जो रहा, तो हम लोगों ने बहुत ऐसे लोगों को देखा जो मुझे लगता है कि जिन्होंने जीने में कोई प्रयास किया है, ऐसा हम कह सकते हैं अभी. तो ये एक चाह थी मुझे लगता है, और एक बहुत इंटरेस्ट वाला मेरा विषय भी रहा कि जो पर्यावरण है वो मतलब कैसे ठीक रहेगा, कैसे हम उसके साथ रह सकते हैं. मेरा रुझान भी वही था. तो मैं कुछ समय कॉलेज के साथ साथ ये जो जंगल में रिसर्च का काम करते हैं, कुछ बर्ड्स पे या कुछ ऐसे भी किया. तो इस सब के दौरान ऐसा मतलब मुझे लगा कि ये जो काम है, ये काम बहुत अच्छा है. मतलब ये काम तो होना चाहिए कि मतलब मानव और प्रकृति कैसे साथ में रह सकते हैं. अदिति और अपूर्वा की लगन और मेहनत से उनकी खेती की चर्चा देश भर में होने लगी, और उसी से प्रभावित होकर झारखंड से भावेश अस्कर जी का आना हुआ उनके घर में. 2012 दिसंबर में नहीं, मुझे लगता है अक्टूबर में पहला शिविर मैंने किया. उसके पहले यहाँ पे भवेश भाई करके एक है बिहार के, तो वो किसी से सुन के आए थे कि दो बहनें खेती कर रही है और ऐसे जी रही है. तो वो यहाँ पे कुछ पुणे में काम था उनका, इसलिए आए थे, फिर मिलने आए थे यहाँ पे. और वो जो बात कर रहे थे तो ऐसे बार बार वो एक बात करते थे कि आप बहुत अच्छे से जी रहे हो, लेकिन अगर आप जीवन विद्या का शिविर कर लेते तो यानी बहुत ही बढ़िया होता आपके लिए. तो ये बार बार कहने के बाद ऐसे लगने लगा कि ये क्या है जीवन विद्या, क्योंकि तब तक हमने जो थोड़ा बहुत किया था, तो इससे लगा कि ठीक है, ऐसे ही कोई और एक प्रस्ताव होगा या और एक कोई शिविर होगा बेसिकली. भावेश भाई की प्रेरणा से अपूर्वा ने जीवन विद्या शिविर करने का फैसला किया और वे पहुंच गई जीवन विद्या शिविर में. उस शिविर से उनकी जिंदगी को एक पूरी दिशा, एक सही दिशा मिल गई.
मैंने शिविर किया सूरत में, फिर उनसे ही मुझे पता चला कि सूरत में शिविर है सोम भाई का, तो वहाँ पे फिर मैंने पहला परिचय शिविर किया। और मैं जब कर रही थी परिचय शिविर तभी मैंने तीसरे दिन में मुझे लगता है फ़ोन करके बात कर ली थी घर पे कि सबको करना चाहिए, इतनी बड़ी बात है और इतनी अच्छी बात है, और जो हम ढूंढ रहे हैं उसके एक तरह से यानी उत्तर पूरे दर्शन में हमें मिल जाएंगे, इतना प्रॉमिसिंग तो लगा था उस टाइम। अपूर्वा ने शिविर से मिले लाभ की सूचना परिवार को दी और फिर सभी ने जीवन विद्या शिविर किया, जिसका परिणाम रहा जिंदगी में एक नए आयाम का जुड़ना। बाद में मध्यस्थ दर्शन को गहराई से समझने के लिए सभी ने छत्तीसगढ़ के अभ्युदय संस्थान अछोटी में आकर 6 मासिक अध्ययन शिविर किया, जिसका प्रभाव अद्भुत रहा। मैं सच बताऊं, मुझे पूरा शिविर मैं दिन भर 6 घंटा 8 घंटा जो भी सुन रही थी, मैं पूरा रिपीट करती थी फ़ोन पे, यानी वो इतना बैठ गया था या बैठ रहा था। तो मुझे याद है कि पूरा के नोट्स भी लिए थे और पूरा का पूरा शिविर मैंने आने के बाद यहाँ पे पूरा रिपीट किया था, क्योंकि 3-4 चीज़ें, जैसे मैंने कहा जीवन क्रियाओं की बात, संबंधों की बात और फिर व्यापक वस्तु की जो बात आई थी, वो स्ट्राइकिंगली मुझे याद है कि जो शिविर में बताया गया वो पूरा मैं ऐसे बैठ ही गया था, यानी ऐसे लग रहा था कि इसी का इंतज़ार था या यही हम रुके हुए थे कि कुछ ऐसा प्रस्ताव मिले, और बस वो मिल गया। तो यही है जिसे हमें आगे करना है। मध्यस्थ दर्शन का प्रभाव परिवार के हर एक सदस्य के चेहरे पर खुशी के रूप में देखा जा सकता है। अदिति और अपूर्वा मध्यस्थ दर्शन को अपनी जिंदगी की एक बड़ी उपलब्धि मानती हैं। ऐसा कहते हुए वे मध्यस्थ दर्शन को समाज के सभी वर्ग की आवश्यकता के रूप में पहचानती हैं। एक तरीके से हम जो भी करते हैं या करते समय हमारे विचारों में हमको किन चीज़ों पे ध्यान देना है, कौन सी चीज़ों पे अपना ध्यान बनाए रखना है, और आगे चल कर के मानव के रूप में हमारी क्या गति है, उस पर बहुत ही अच्छे से ध्यान गया था। तो ये अध्ययन के शिविर की उपलब्धि रही। इस दर्शन से ये बहुत क्लियर हुआ कि ये जीने का स्वरूप भी दे रहा है और विचारों का तरीका भी दे रहा है, और अस्तित्व में जिस तरह की व्यवस्था है उसको भी बहुत स्पष्टता से बता रहा है। तो मुझे लगता है ये 2 पॉइंट्स थे जिस पे बहुत स्ट्राइकिंगली लगा कि इसे आगे समझना है। आज अदिति, अपूर्वा और उनके परिवार के प्रयासों से उनका खेत और घर मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन केंद्र बन चुका है, जिसे जाना जाता है समाधान स्थली सहसनगर के रूप में, और यहाँ देश के कई स्थानों से मध्यस्थ दर्शन के जिज्ञासु आते हैं। जीने के अर्थ में तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जब भी दर्शन को भी समझा तो मुझे ऐसा लगता है कि परिवार में और अच्छे से कैसे जी पाए, यही मेन क्रक्स है दर्शन का, और संबंधों में हम कैसे हर आयाम में अपने आप को तैयार कर पाए कि हर परिस्थिति में हर जगह पे हम अपने आप को भी और अपने साथ वाले लोगों के साथ एक सही दिशा में, जिसको हम कहेंगे उन्नति की ओर, कैसे बढ़ पाए। यही मेन काम है। उसके साथ फिर जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। तो इसीलिए अभी उसी आयाम में मतलब आगे सोचना हो रहा है कि कैसे आगे बढ़े। समाधान स्थली में अब जीवन विद्या शिविर लड़कियों और महिलाओं के लिए विशेष रूप से आयोजित होता है। कल्पनाताई युवा लड़कियों और महिलाओं के लिए मध्यस्थ दर्शन को बेहद जरूरी मानती हैं। जो परिवार में रहने वाला जो भाव है, वो भाव से भर जाना, तो मुझे लगता है कि हम जब मेरा परिवार मतलब मेरी 2 लड़कियां और मेरे 3 मानस कन्या जिनका हमने परिवार में लाया, तो उनके तीनों के आने से ही मेरे परिवार में इतनी खुशहाली बढ़ी। तो ताई और इनके आने से और परिवार बढ़ा, लेकिन मुझे लगा कि संख्या भी बहुत अच्छी हो ना, तो बहुत मज़ा है मतलब उसमें जीने में। एक्चुअली बहुत खुशहाली है, जिम्मेदारी भी है, लेकिन अलग अलग आयाम खुलने के लिए और इतना साथ रहता है एक दूसरे का।
हर चीज़ में। अभी जो शहर में दिखता है कि अकेले अकेले हो गए लोग, तो मुझे लगता है कि महिला के लिए भी ये एक खुलना आयाम कि भाई ये सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, ये खुशहाली का भी काम है और इसमें मेरा विकास भी है, वो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। अदिति और अपूर्वा की मेहनत से समाधान स्थली को जानने के लिए देश के कई लोगों में उत्सुकता बढ़ती गई। मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन केंद्र बनने से जिज्ञासुओं की संख्या बढ़ती गई, जिसका परिणाम ये रहा कि दोनों बहनों की मुलाकात युवाओं से होने लगी और उन्हीं में से जिगर रावल का विवाह अदिति से और सौरभ का विवाह अपूर्वा से हुआ। आज सौरभ अपूर्वा के साथ समाधान स्थली में निवासरत हैं। साथ ही मध्यस्थ दर्शन के अध्येता सुवर्णा योगेश शास्त्री जी का परिवार अब यहीं रहने लगा है। ये तो मेरे लिए सौभाग्य है कि अपूर्वा जैसी पत्नी मुझे मिली और मुझे लगता है मेरे लिए वो एक लाइफ टर्निंग इवेंट रहा। जब अपूर्वा से मिला तो उसके बाद से जो भी मेरी गति हुई है उसको मैं अच्छे से देख पाता हूँ, जिसे हम आध्यात्मिक गति कहते हैं। बहुत बार लोगों को मतलब जो लोग सन्यासी हुए वो इस बारे में कहते हैं कि परिवार छोड़ने के बाद उन्हें रियलाइजेशन हुआ। मेरा उल्टा हुआ, परिवार मिलने के बाद मेरा आध्यात्मिक जर्नी शुरू हुआ है। तो अपूर्वा का जो एक अंडरस्टैंडिंग है और खुद वो फिलॉसफी की स्टूडेंट रही, फिलॉसफी पढ़ने के लिए ने उसको वैसे ही फिलॉसफी बहुत उसमें पहले से बहुत रुचि रही और उसका जो एक पर्सपेक्टिव है वो हमेशा ही मुझसे आगे रहा। वो स्थिति रूप में भी मुझसे आगे है, ऐसा ही मैं मानता हूँ। तो उसका खुद का जो एक स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें मैं यात्री के रूप में बन गया। अब मैं स्वतंत्र रूप से उस यात्रा का हिस्सा हूँ। फ्यूचर के रूप में देखें तो आई फील दैट दिस इज़ द ओनली फ्यूचर। फाइनली एवरीवन विल कनेक्ट टू दिस फिलॉसफी इन सम और द अदर वे। अपने अपने तरीके से कनेक्ट होंगे, ये तो पता चलता है, और अलग अलग स्टेजेस में कनेक्ट होंगे। लेकिन ये समझ में आता है कि अगर हमें जीना है मानव के रूप में तो इसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता, यानी यही इसका अल्टीमेट स्वरूप है। भले ही हम कुछ अलग शब्दों में इसको कहें या इसी भाषा में इसको कहें, वो एक अलग बात है। तो ये रहे अदिति और अपूर्वा, जिनके प्रयासों से खड़ा हो रहा है मध्यस्थ दर्शन का नवीन अध्ययन केंद्र, जहां आकर समाज के कई युवा पा रहे हैं प्रेरणा खुशियों के साथ जीने की। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।